कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप में ही बेहद खास और शक्तिशाली होती हैं। ये तंत्र से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, इसीलिए इनका प्रभाव बहुत ही ज्यादा अच्छा जीवन पर पड़ता है। लेकिन काफी लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता है कि किस प्रकार इन चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए, किस प्रकार इन्हें अपने पास रखना चाहिए, जिससे ये आपके रोज की जिंदगी में होने वाले कार्यों पर प्रभाव डालती हैं। आपको ये भी बता दें कि जब भी इन खास चीजों को अपने पास रखा जाता है तो इनका सीधा प्रभाव ऑरा पर पड़ता है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी आपको काफी बार बताया है कि इस दुनिया में जितनी भी अदृश्य शक्तियां होती हैं वह केवल किसी भी व्यक्ति के ऑरा पर ही प्रभाव डालती हैं। जब भी कोई व्यक्ति साधना करता है या कोई पूजा पाठ आदि वगैरह करता है, किसी भगवान को याद करता है, तो जितनी भी सकारात्मक शक्तियां होती हैं यह भी केवल ऑरा पर ही प्रभाव डालती हैं। काफी लोग ऐसा समझते हैं कि पूजा पाठ साधना आदि करने से भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये बता दें कि भगवान स्वयं प्रकट नहीं होते हैं, वह तो अदृश्य रूप से हर जगह विद्यमान रहते ही हैं। लेकिन जब आप पूजा पाठ या कोई साधना आदि वगैरह करते हैं तो इनका सीधा प्रभाव यानी कि ईश्वर जो होता है, भगवान, जिस भी भगवान को आप याद करते हैं, जिसकी भी सहायता मांगते हैं, वह आपके ऑरा पर प्रभाव डालती हैं। यही कारण है कि जब भी आप मंदिर में जाते हैं तो एकदम से सुखद महसूस करते हैं। काफी लोग तो यह भी नहीं जानते हैं कि ऑरा किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि हर एक व्यक्ति का अपना ही एक अलग ऑरा होता है। जहां तक उसके हाथ दोनों फैलते हैं वहां तक एक सर्कल में उसका ऑरा रहता है, जिसमें 7 रंग भी होते हैं जो आपके 7 चक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस व्यक्ति का ऑरा अच्छा होता है, प्रभावशाली होता है, तो ऐसा व्यक्ति दूसरे लोगों पर प्रभाव अपना छोड़ता है और उसके सभी कार्य निर्विघ्न बिल्कुल संपन्न होने लग जाते हैं। यह तंत्र से जुड़ी हुई जानकारी हम आपको बता रहे हैं, तो इसे बिल्कुल ध्यान से सुनते रहें कि किस प्रकार आप अपने ऑरा को महसूस भी कर सकते हैं और कुछ खास चीजों को अपने पास रख के अपने जीवन के हर एक कार्य को भी कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऑरा में 7 कलर आपके होते हैं जो 7 चक्र आपके रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ये 7 चक्र इस प्रकार होते हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। ये 7 प्रकार के जो चक्र होते हैं वह हर एक व्यक्ति के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बल्कि जितनी भी चीजें आपके जीवन में होती हैं, जो चीजें आप आकर्षित करते हैं, ये इन्हीं के आधार पर आप आकर्षित करते हैं। और जो भी आपके साथ जीवन में होता है यह भी इन्हीं के आधार पर होता है। बल्कि इन 7 चक्रों को 7 चुंबक भी कहा जा सकता है, जो अलग अलग चीजें जीवन में आकर्षित करती हैं। और इनमें अगर गड़बड़ होती है तो उस व्यक्ति के जीवन में दुख, परेशानी और चिंताएं आने लग जाती है। और जब ये सब चीजें जीवन में आती हैं तो इससे और भी ज्यादा चक्र बिगड़ने लग जाते हैं। यही कारण है कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो धीरे धीरे करके उसका सब कुछ बिगड़ जाता है और उस समय में उसका सोचा हुआ कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। तो सबसे पहली चीज आप इस बात का ध्यान रखा करें कि जब भी आपके जीवन में दुख, चिंताएं आती हैं या आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं तो उस समय में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य बिल्कुल भी ना किया करें। सबसे पहले आप अपने ऑरा को ठीक किया करें और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों ये भी बता दें कि हर एक व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है महत्वपूर्ण कार्य के लिए, और वह यही चाहता है कि जब भी जहाँ जाता है तो उसके जो भी व्यक्ति उससे बात करते हैं उसके प्रभाव में रहें, उसका कहना माने, उसकी बात माने, और जिस भी कार्य के लिए वह जा रहा है उसके सभी कार्य बिल्कुल निर्विघ्न संपन्न हो। तो दोस्तों आपको करना इस प्रकार है कि सांसारिक सुखों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मणिपुर चक्र होता है, जिसमें भगवान विष्णु का वास होता है। यह अग्नि तत्व होता है और इसे आप बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं। अगर आप रोज दीपक पर तराटक करते हैं, इससे आपका अग्नि तत्व बढ़ता है, जिससे मणिपुर चक्र बैलेंस होने लग जाता है। और जब भी मणिपुर चक्र बैलेंस होता है तो जीवन में धन आकर्षण निश्चित ही होता चला जाता है। अब दूसरी चीज आपको ये करनी है कि जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो आपको अपनी नाभि के बिल्कुल आसपास इलायची का तेल लगाना है। इस बात का बेहद खास ध्यान रखना है कि इलायची का तेल नाभि के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बल्कि नाभि के आसपास यह तेल आप लगा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप धन को आकर्षित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो भी कार्य आप करते हैं, जैसे कि आपका व्यवसाय है, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे इस बारे में बताते हैं कि उनका व्यवसाय बिल्कुल भी चलता नहीं है, कोई भी ग्राहक उनके व्यवसाय पर आता ही नहीं है, उनकी दुकान पर नहीं आता है, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो दोस्तों आपको करना इस प्रकार है कि केसर का पेस्ट या केसर का तेल भी आप ले सकते हैं। यह आपको अपनी नाभि के आसपास लगाना है। नाभि जो होता है, नाभि के 2 उंगली ऊपर मणिपुर चक्र होता है और उसके नीचे स्वादिष्ठान चक्र होता है। और स्वादिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का वास बताया जाता है। तो अगर नाभि के आसपास केसर की महक होती है तो इससे दोनों चक्र प्रभाव में रहते हैं, जिससे
वो व्यक्ति जीवन में धन आकर्षण करने लग जाता है और उसके आसपास के जो लोग होते हैं वो भी उसकी ओर आकर्षित होने लग जाते हैं, खास करके मान सम्मान की प्राप्ति के लिए केसर का तिलक, केसर का पेस्ट नाभि के आसपास आपको अवश्य ही लगाना है। तो दोस्तों ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये नाभि के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगाना है, नाभि के आसपास ही इसे आपको लगाना है। और जब आप लगाते हैं तो इन दोनों चक्रों को बिल्कुल महसूस करते हुए आपको लगाना है। इनकी पोजीशन हमने आपको बता दी है कि नाभि से ऊपर मणिपुर होता है और नाभि से नीचे स्वादिष्ठान होता है। ठीक बिल्कुल इसी प्रकार अगर आपके जीवन में शत्रुओं की बहुत ज़्यादा समस्याएं रहती हैं, शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे इस बारे में भी पूछते हैं कि व्यवसाय में जहां पर वह काम करते हैं या फिर जिस ऑफिस में वह कार्य करते हैं वहां पर उनके कुछ ऐसे शत्रु हैं जो उन्हें बिल्कुल नीचे गिराने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल माहौल ही बिगाड़ कर रखते हैं। तो दोस्तों आपको केवल इतना करना है कि नाभि के आसपास आपको लौंग का तेल लगाना है। बिल्कुल इसी प्रकार आप लौंग के तेल को सूंघ भी सकते हैं। जब भी आपको लगता है कि शत्रु आप पर हावी हो रहा है या शत्रु आपको परेशान करने वाला है, आपके आसपास है, तो आप लौंग के तेल को सूंघ लिया करें, क्योंकि जो सांस हम लेते हैं उसका जीवन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जो सुगंध आप लेते हैं उससे आपके जो शरीर के ट्रिगर पॉइंट होते हैं वे क्लिक कर जाते हैं और जैसे ही शरीर के ट्रिगर पॉइंट क्लिक कर जाते हैं वैसे ही जीवन में चमत्कार होने लग जाता है। यह तंत्र से जुड़ी हुई जानकारी हमने आपको बताई है, क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा ही खास चीज़ों को आपको बताते हैं, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल बटन दबाकर अवश्य ही रखें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लाते हैं तो यह वीडियो समय पर आपको मिलती रहा करे। तो दोस्तों अब ये भी बता दें कि जैसे आप कोई सुगंध जब सूंघते हैं तो इससे सीधा प्रभाव आपके दिमाग पर पड़ता है और आपका मूड इतना अच्छा हो जाता है कि आप सही से कार्य करने लग जाते हैं और दिमाग की स्थिति ही यह तय करती है कि आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है। तो इसी प्रकार जो हमने आपको बताया है कि इलायची का तेल, केसर का और लौंग का, तो इन्हें आप सूंघ भी सकते हैं और नाभि के आसपास भी लगा सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार अगर आप किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं जिससे वह आपसे प्रेम करने लगे, तो आपको करना यह है कि अपनी नाभि के आसपास आपको गुलाब का तेल लगाना है या फिर गुलाब का इत्र भी लगाया जा सकता है और इस गुलाब के इत्र को, इसकी सुगंध को आपको बार बार सूंघना है और उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। जैसे कि यह गुलाब के इत्र को जब आप सूंघेंगे और इसकी महक जैसे ही आपकी नाक से अंदर जाएगी तो इससे तुरंत ट्रिगर पॉइंट क्लिक करता है और तुरंत अगर आप उस व्यक्ति का ध्यान करेंगे जिसे आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होता ही चला जाएगा। ये चीज़ें हैं तो बहुत छोटी छोटी, लेकिन इतनी ज़्यादा तीव्र हैं, इतनी ज़्यादा खास हैं कि जब आप इन्हें करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लाभ आप अपने जीवन में देख पाएंगे और इनका प्रभाव तुरंत ही मिलता है, क्योंकि ये तंत्र से जुड़े हुए उपाय हैं जो बेहद शक्तिशाली और खास होते हैं। तो जरूर इस खास जानकारी का लाभ उठाएं, इसे शेयर भी कर दें जिससे अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि अच्छी जानकारी को हमेशा शेयर करना चाहिए जिससे आपके गुड कर्मास भी बढ़ सकें। क्योंकि जिस व्यक्ति के गुड कर्मास होते हैं, चाहे उसके जीवन में कितनी भी परेशानी ही क्यों ना हो, वह अपने आप एक दिन अपनी परेशानी से अवश्य ही निकल जाता है। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।